जय माँ काली। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, कुशल मंगल होगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ हनुमान चालीसा के लिए। कि जो बच्चे कहते हैं कि माता जी हमने हनुमान चालीसा तो की लेकिन हमें उसका संपूर्ण फल नहीं मिला। और हनुमान चालीसा हम निरंतर पाठ भी करते हैं। कई बार बच्चों ने 11 दिन का संकल्प उठाया, कोई 21 दिन का संकल्प उठाता है, कोई 41 दिन का संकल्प उठाता है, फिर भी उनको मात्र क्षण भर भी उनके स्वप्न रूप में भी हनुमान जी दर्शन नहीं देते। तो वो क्या कमी है, क्या कारण है, आज मैं उसी के बारे में आपको बात करने वाली हूँ। तो पहली गलती आपकी यही होती है बेटा, देखो बिना भाव कि जब हम किसी के कहने पर ही कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव तो आए नहीं, लेकिन हमने उसका सुना कि हनुमान जी की पूजा करने से उसको ये फल मिला, तो वो उस लालच में करना, तो लालच में कभी भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती तो हम यही करते हैं। दूसरी गलती होती है श्रद्धा की कमी। तीसरी गलती होती है उच्चारण की कमी। कई बार हनुमान चालीसा इस तरीके से पढ़ते हैं कि उनके वर्डों का मन में भाव ही नहीं प्रकट होता। चौथी गलती यह होती है कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे पहले हमें राम जी का 1 माला, 5 माला या 11 माला जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखो हनुमान जी राम जी के आराध्य हैं और वो उन्हीं की सेवा में रहते हैं। तो पहले हमें उनके आराध्य है, उनके श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा करनी चाहिए। पांचवी गलती आपकी क्या होती है कि आपने अपना तन तो साफ कर लिया लेकिन मन की तो शुद्धि ही नहीं की। और जो हमारी आखिरी गलती वो ये होती है कि जब हम हनुमान चालीसा करने बैठते हैं तो हम उससे पहले उसका फल की चिंता कर लेते हैं कि अगर मैं 7 पाठ करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, अगर मैं 11 दिन का पाठ करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं 100 एक ही दिन में 100 हनुमान चालीसा कर लूंगा तो बाबा मुझसे प्रकट होकर ये कहता। तो उन बच्चों को कभी भी हनुमान जी के दर्शन नहीं होते हैं। आप ये गलतियां कभी भी ना करें। हनुमान चालीसा का संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ कि मैंने और अपने दरबार में आए बच्चों को जो रास्ता दिखाया, उन बच्चों के जो भी भाव हुए, जिस तरह भी उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि हाँ माँ आपके दिखाए मार्ग पे हमको भी हम बाबा के दर्शन हुए। तो वो कैसे हुए? देखो सबको नहीं हुए, क्यों नहीं हुए वो मैंने बता दिया। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको रास्ता दिखाया लेकिन उन्होंने जो त्रुटि करी वो मेरे सामने जो आई मैंने वो आपको बताई है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी और माँ काली और ये जो भैरव देता है यही सक्रिय देता है कलयुग के, और यही संकट मोचन वीर बजरंगी संकट काटते हैं। माँ काली जागृत अवस्था में है, जो भी माँ काली की साधना करता है देखा होगा वो जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को परिचय देते हैं। बाबा हनुमान जी भी सक्रिय देते हैं, ये भी हमारे कलयुग में जागृत अवस्था में। ठीक है, तो आप जब बोलते हैं ना तो इनकी ही शक्तियां सर्वप्रथम आती हैं जब भी हम इनका नाम लेते हैं। तो हनुमान जी की जब आप सेवा में आओ और सच्चे पहले तो अपने मन को भाव बनाओ कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको जो रास्ता दिखाया गया है आप उसे सुनो, लेकिन अपने मन में भी भाव लाओ मैं क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले आप उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर दो, क्योंकि बाबा हम आपके शरण में है। हम भटक गए थे और सच्चा मार्गदर्शन होने के बाद अब हम आपकी शरण में है। हमने अपना मन तन से आपको ध्यान चाहते हैं और आप हम पे अगर प्रसन्न हो तो मात्र क्षण भर ही सही हमारे स्वप्न रूप में या हमारे समक्ष या किसी भी रूप में आकर हमें परिचय दो। तो ऐसे मन में संकल्प लेके अपने सच्चे मन भाव लेके हनुमान जी की प्रतिमा लाएं, लाल आसन बिछाएं, एक कलश जरूर रखें, जटा वाला नारियल भी रखें। दूसरा गुड़ चने का या बाबा को जो भी प्रिय भोग आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। बाबा की एक मीठा पान भी जरूर रखें, एक लोटा जल भर के रखें। जब आप हनुमान चालीसा करें संकल्प के साथ, उसके बाद आप चाहे 7 हनुमान चालीसा का संकल्प उठाएं, 11 का संकल्प उठाएं या आप 100 हनुमान चालीसा का संकल्प उठाएं, जल जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आप आसन बिठाइए, अपने आप को 7 बार अपना इस तरीके से बंधन कीजिए, कोई भी है 7 बार अपने आप को अपनी गद्दी को आसन को चूमिए, मत्था टेकिए अपने गद्दी पे जहां आप बैठने वाले, पहले अपनी गद्दी को पूजो। उसके बाद आप जोत जलाएंगे, भोग लगाएंगे, दीप धूप करेंगे, जो आपने कलश रखा है वो वहीं रखेंगे।
क्योंकि संकल्प लेते हैं तब अपने 5 इष्ट को जरूर बिठाते हैं। तो 5 इष्ट के नाम के आप 5 पुष्प भी रख लीजिए कि ये मेरे पंच देवता, मैं आपको साक्षी बना रहा हूँ और मैं सच्चे मन भाव से ये संकल्प ले रहा हूँ और मैं सच्ची निष्ठा भाव से बैठ के ये हनुमान चालीसा कर रहा हूँ। मेरी ये इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मार्गदर्शन करें कि जो मैं इच्छा है ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम ऐसी इच्छा प्रकट कर देते हैं और वो नहीं होती तो हमारा मन टूट जाता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु को हमारे लिए जो लायक होता है वो हम भगवान को पता है कि वो हमारे लिए सही क्या है। तो भगवान कभी भी या कोई भी तुम्हारा इष्ट बुरा नहीं चाहता है। तो आप घबराना नहीं है कि भाई हमने एक बार कर लिया तो हमारा मन खत्म, नहीं, कहीं कुछ नहीं है, नहीं। आप दोबारा करो कि आपने कोई गलती करी होगी तो आप क्षमा मांगो, फिर दोबारा बैठो। और ऐसे करते 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 जैसे भी आपको सब लगेगा ठीक है, तो देखना मात्र क्षण भर में जब आप सच्चे मन भाव, सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ 11 दिन का भी आपने सही उच्चारण, सही विकल्प के साथ, सही मन की इच्छा के साथ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया तो 11 से 41 दिन का संकल्प उठाना। क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी देवता प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं देते हैं। कम से कम आपको 41 दिन की सेवा में रहना है उनके लिए, बिल्कुल मन तन धन सब तरीके से शुद्ध होके। फिर आप 41 दिन का संकल्प लेना। संकल्प में आप अपने बाबा को प्रति रोज हनुमान चालीसा का जितना, या 21 उठा रहे हो एक टाइम में, या 51 हनुमान चालीसा का पाठ उठा रहे हो, तो जिस समय आप बैठोगे आपका समय भी निर्धारण, ये नहीं कि आपने अभी 8 बजे कर ली, कल अगले दिन 11 बजे कर रहे हो, फिर आपको 2 बजे, क्योंकि आज आपके पास समय नहीं है। तो इसीलिए भी कई बार आपको फल नहीं मिलता है। जिस समय आप बैठो एक बार, उसी समय आप समय निश्चित धारण कर लो। सुबह का समय और एक रात्रि का समय सबसे शुभ होता है। क्योंकि सुबह रात हमारे यहाँ, तो हम रात को 11 बजे से उठा लो, 11 से 4 बजे 3 बजे तक, जब तक आपका बैठा जाए। सुबह 4 बजे से उठा लो, जब तक आपका बैठा जाए। इस टाइम आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता, दिन में काम होते हैं, ठीक है। तो ये संकल्प होना बहुत जरूरी है अगर आप सच्ची निष्ठा और भाव से हनुमान जी का दर्शन करना है। तो यही तरीका सबसे उच्चतम और शुद्ध, और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, कोई तुम्हारा इतना अनुष्ठान नहीं है। जब तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो जाता है, हाँ जरूर आपको लड्डू या हनुमान जी का प्रिय भोग का जरूर आपको प्रसाद बांटना चाहिए, ठीक है। और पीपल इन जब आप हनुमान जी का इस तरीके से संकल्प लेंगे ना, तो आपको महादेव के जो मंदिर में भी जाकर सोमवार और शनिवार इन 2 दिन जरूर जल चढ़ाना चाहिए। और मंगल और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी जोत जलानी चाहिए। एक बार मेरे बताए मार्ग पे चल के देखो, अगर आपको दर्शन ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट करना कि हमने आपके बताए मार्ग पे ही चल के करा लेकिन हमको दर्शन नहीं हुआ, तो फिर मुझे कह देना। मेरे दरबार में जब कोई माँ भगवती के दरबार में आता है और वो पूछता है कि हमें दर्शन नहीं होते, हमें कोई भी स्वप्न रूप में ये सब नहीं आता है, तो हमें क्यों नहीं आता, क्या हम पापी हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, पापी कोई नहीं है। आपको सही तरीका नहीं पता, संकल्प लेने का सही तरीका नहीं पता। और अब जब आप पाठ करते हो, जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उसमें भी भाव डालते हैं। जब ये नहीं कि आपने हनुमान चालीसा तो लगा दिए स्पीकर में, वो अपना काम कर रहे हो और आप अपना काम कर रहे हो, कह रहे हो हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। अगर कई बार हनुमान चालीसा तो उसमें मन में भाव लो, गुनगुनाओ। और हनुमान जी का जब एक पाठ हो जाए तो जरूर एक बार राम 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 राम, जय श्री राम, जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, इस तरीके से अपना करना चाहिए। तो हर हनुमान चालीसा के बाद जरूर सीताराम 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 या एक राम की माला करो। कंटिन्यू 7 बार 7 हनुमान चालीसा पढ़ दिए, काम रूपी जो भी करते हैं उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। क्योंकि काम रूपी भक्ति नहीं चलती है। भक्ति तो श्रद्धा, फुल निष्ठा और अपने आप को आत्मसमर्पण, अपने आप को पूरा उनके चरणों में निछावर करने से आपकी भक्ति स्वीकार होती है। अपने आप को उनके चरणों में पूर्ण रूप से रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप करोगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी जिन बच्चों को दर्शन हुए थे उनको कैसे दर्शन हुए थे। तो जो मेरे रास्ते पर चला, जिस जिस बच्चे ने सच्चे मन से सुना और समझा, उसने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। मात्र 41 दिन के बता रही हूँ, संकल्प मात्र 41 दिन में।
उसने किस तरीके से करा। एक बच्चे ने, जिन बच्चों को दर्शन हुए मेरे दरबार से 5 से 6 बच्चे हैं जिनको दर्शन हुए, उनके अनुभव बताती हूँ। एक बच्चे का अनुभव ऐसा हुआ कि उनको हनुमान जी की पूंछ इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसने बताया, माँ मैं तो ना आज लास्ट दिन था, मेरे को बहुत मन दुखी हुआ, मैंने बाबा से अरदास करी कि क्या बाबा मेरी इतने दिन की तपस्या खराब है या मेरे से क्या गलती होगी, अब तो मैंने पूरे भाव निष्ठा से की है, तो अगर मैंने सच्चे मन से किया तो आप बाबा मुझे प्लीज दर्शन दो, एक बार तो मुझे दर्शन दो, मेरे मन आत्मा में खुश हो। तो उसने अपने बाबा को लास्ट आखिरी दिन में जो भाव रखे, क्योंकि बाबा भी तो परीक्षा लेंगे ना कि ये मेरे उस दर्शन के उसमें, तो क्योंकि दर्शन की आस रखो, उसे भूल जाओ कि तुम्हें क्यों चाहिए, क्या चाहिए, आप सिर्फ ये मांगो, बाबा हमें तो आपके दर्शन करने हैं, हमें मात्र क्षण भर इस लायक समझो पर हमको दर्शन चाहिए। तो वो बच्चा बैठा, उसने आखिरी टाइम पे ऐसी प्रार्थना करी, और जैसे ही वो लास्ट आरती करके सोया, जब हम संकल्प लेते हैं और उसके बाद जब आरती करके उसने सोआ, तो उसे ये दिखाई दिया कि उसकी जो पूंछ है हनुमान जी की, तो हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि संपूर्ण पूरे रूप दर्शन नहीं हुए उसको, तो बस पूंछ बढ़ती जा रही थी। पूंछ उसने बोला कि माता जी हमारे सपने में ऐसा है, तो ये पूंछ बढ़ने का मतलब क्या है। तो देखो, जब भी कभी कोई चीज का विग्रह की आरती दिखाई, आकृति दिखाई देती है, तो वो बढ़ते रूप में दिखाई देती है, दैट्स मीन आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है और आप उसको बढ़ाओ, आप उनके चरणों में आपकी भक्ति स्वीकार है, लेकिन आपकी जो भक्ति है उसे थोड़ा और बढ़ाओ और थोड़ी सी श्रद्धा करो, तो बाबा आपको प्रत्यक्ष में भी दर्शन देंगे। आपकी भक्ति स्वीकार है, हर चीज से आपको खुशी से आपके भोग प्रसाद पूजा सब स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज बढ़ती दिखाई दे रही है। कई बार सपने में जब चीजें घटती दिखाई दे तो कहीं ना कहीं टूटी होती है, वो सपना सही नहीं होता। तो उस दूसरे बच्चे को क्या दिखाई दिया, उससे ये दिखाई दिया कि हनुमान जी इस तरीके से बैठे हुए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तीसरे बच्चे को क्या दिखाई दिया, एक राम दरबार किसी ने उसको गिफ्ट करा है, उसी के किसी दोस्त ने, तो उसने कहा इसमें क्या है, तो उसको किसी और के थ्रू उसको हुआ, और स्वप्न भी ऐसा सच हुआ उसका कि उसके घर में ही राम दरबार सत्संग हुआ, क्योंकि वो काफी टाइम से परेशान था कि वो अपने घर में राम दरबार लाना चाहता था, और वो क्या कहते हैं बाबा के सुंदरकांड वो कराना चाहता था, रामायण का पाठ, लेकिन वो किसी न किसी अटकन के कारण नहीं हो पा रहा था। तो उससे भी हमने संकल्प लिवाया था और बाबा जी का और सेजमेंट करवाया था कि आप इस तरीके से बाबा को प्रसन्न करो और उनके चरणों में रख दो अपनी हाजिरी, अपने आज से, और उनको कह दो कि मैं इतने दिन का संकल्प ले रहा हूँ बाबा, और आपको अगर मेरे भक्ति से खुश हो तो मेरे घर में भी जल्दी से राम दरबार लगवाओ और रामायण का पाठ मेरे भी घर में करवाओ, क्योंकि वो राम भक्त था, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके घर में कोई ना कोई परेशानी होकर वो नहीं आ पा रहा था। तो उसको हनुमान दरबार भी मिला, रामायण का पाठ भी हुआ और सब काम अच्छे अच्छे हुए। एक बच्चे को क्या दिखाई दिया कि ध्वज, झंडा, वो इतना लहरा रहा है, इतना लहरा रहा है, और झंडा बढ़ता ही जा रहा है ऊपर आसमान की तरह। तो हमने उसको बोला कि बेटा आपका हनुमान जी के झंडा मांगा है, तो आप झंडा मंदिर में जाके चढ़ा के आओ। तो वो वहां पर बालाजी महाराज सरकार के झंडा चढ़ा के आया, तो उसकी जितनी भी अटकनें थी वो सारी खुल गई। एक बच्चे को इस तरीके से दर्शन हुआ कि उसको लड्डू लड्डू बढ़ता, लड्डू इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतना बढ़ गया, प्रसाद रूप उसके सपने में आया। तो फिर वो बोला कि माता जी हमें तो लड्डू दिखाई दिया, तो अब हमारा क्या है। तो उन्होंने उसको बाबा के चरणों में हाथ दिलवा के पूछा, तो आया है कि उसने पूजा तो कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब जब सब कुछ हो जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रसाद भी जरूर बांटना चाहिए जब हमारा संकल्प पूरा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि 11 दिन का संकल्प कर लिया, 7 दिन का संकल्प कर लिया, और 41 दिन का कर लिया, या 51 दिन का, 1 दिन का, जितने भी दिन का उसका श्रद्धा भाव होती है, तो हम संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रसाद या उजमन नहीं करते। तो आपको जब कभी भी आप इस तरीके से करें, तो आपको भी प्रसाद या उजमन जरूर करना चाहिए। फिर उससे प्रसाद बंटवाया, लड्डुओं का भोग बाबा को प्रिय होता है, तो केला और लड्डू का भोग उसके हाथों बंटवाया, तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी शुभकामना के साथ मैं अब आपसे विदा चाहती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने सही तरीके से सुना होगा तो और समझा होगा, तो आपको भी बाबा की कृपा से जरूर दर्शन होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई कमी नजर आती है, कुछ भी बात है, अगर आपको सच में दर्शन करने